परिचय बता दें। मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन LIA का वाराणसी मंडल पर मैं आज उपस्थित हूँ। क्या बात है अध्यक्ष जी? ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आज 1 अक्टूबर 2024 के प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध आंदोलन के रास्ते पर। मैं स्पष्ट शब्दों में मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इस आमूलचूल परिवर्तन की मार पॉलिसी धारक सहित अभिकर्ता सहित संस्था के सारे विंग पर होगी और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति बद से बदतर होगी। इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। मैं कहने में जरा सा भी हिचक नहीं रखता कि ये देशी विदेशी पूंजीपतियों की चाल है और भारत सरकार की नीतियां यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति ठीक दूरसंचार के जैसा बनानी चाहती है और प्राइवेट सेक्टर में इसे देना चाहती है। इसका षड्यंत्र शुरू कर दिया गया था FDI को ला करके इंश्योरेंस सेक्टर में, GST कर कानून को ला करके इंश्योरेंस सेक्टर में, विनिवेश को ला करके इंश्योरेंस सेक्टर में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन हमेशा सजग प्रहरी के जैसा संघर्ष करता रहा इन नीतियों के विरोध और सभी संगठन के लोगों को ये सचेत करता रहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर बहुत ही प्रबल प्रहार होने वाला है। आज वो 10 वर्षों के बाद देखने को मिला, लेकिन संगठन ये दावा करता है कि संगठन ने 10 वर्ष पूर्व चेताया था भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होगा, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को किया गया और आज प्रबंधन पूरी तरीके से मुक्त दर्शक की स्थिति में है। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय कार्यालय में बैठे हुए अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष महोदय, IRDA के अध्यक्ष महोदय और मेरी आवाज़ वित्त मंत्रालय तक आप सबके माध्यम से पहुँचे कि भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर कुठाराघात का मतलब है कि करोड़ों लोगों के ऊपर कुठाराघात करना। यहाँ लाखों लोग बेरोजगार होंगे, जिसकी जिम्मेदारी होगी भारत सरकार सहित प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम और IRDA के अध्यक्ष के ऊपर। ये सच्चाई है, मुझे बताने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि ये परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बैठ करके बंदरगाह के किनारे नीतियां बनाने वाले, IRDA के निर्देशों का अनुपालन करने वाले, सरकार के निर्देशों के अनुपालन करने वाले, कभी आपने ये सोचा है कि वो सुदूर क्षेत्र में रहने वाला पॉलिसी धारक, सुदूर क्षेत्र में रहने वाला अभिकर्ता अगर 1 लाख की पॉलिसी करके आता है तो कितनी मशक्कत करके वो 1 लाख की पॉलिसी लाता है। जीवन बीमा का कंसेप्ट था कि देश के नागरिकों के घर घर हम बीमा पहुंचाएंगे, बीमा का सुरक्षा कवच पहुंचाएंगे। आज आपने 1 अक्टूबर 2024 के किए गए बदलाव में पर आपने सबसे पहला बदलाव क्या किया? 1 लाख का बीमा धन को 2 लाख आपने बढ़ा दिया, पॉलिसी धारकों के किस्त को आपने बढ़ा दिया, अभिकर्ताओं के कमीशन को आपने कम कर दिया। आपने इतना बड़ा कुठाराघात किया। इसके साथ साथ मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब नींव की ईंट, रीढ़ की हड्डी अभिकर्ताओं के ऊपर प्रहार किया गया तो ये सच्चाई है मेरे दोस्तों कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन ये होगा और अगर हम लोग समय रहते सब लोग नहीं चेतेंगे तो भारतीय जीवन बीमा निगम को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अपने हितों को लेकर के मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं और मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं संदेश भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन को देना चाहता हूं कि अपनी खामोशी तोड़ो। आप संगठन हो या पार्टी हो, चाहे राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन हो, तमाम संगठन होते हैं, लेकिन संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता इग्नोर नहीं की जाती है। सभी संगठनों से वार्ता करना चाहिए और जिसके लिए नीतियां आप बनाते हो, अगर उसकी नीतियों में हिस्सेदारी नहीं होती है तो उस नीतियों का कोई मतलब नहीं होता। तानाशाहपूर्ण रवैया के अंतर्गत वो नीतियाँ थोपी जाती है, एक दमनकारी नीतियों के अंतर्गत, शोषणकारी नीतियों के अंतर्गत। आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन प्रबंधन को ये सचेत करना चाहता है कि चाहे संगठन जितने भी हो, आप कहते हो कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक किसी संगठन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रिकॉग्नाइजेशन का अधिकार
मात्र संविधान को है, तुम्हारी नियमावली की नहीं है। आज आपने यहाँ क्या किया? आज अगर हम लोगों ने इन सारी नीतियों को लेकर के ये निर्णय सारे संगठन के लोगों ने लिया है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जितने संगठन कार्यरत हैं अभिकर्ताओं का, सभी आंदोलन की राह पर है और सभी ने मिल करके ये आंदोलन करने का निर्णय लिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम अगर नहीं चेतता है, अगर IRDA की नींद नहीं खुलती है, भारत सरकार की नींद नहीं खुलती है, तो ये आंदोलन देश पर बहुत ही बड़ा प्रबल तरीके से होगा। आने वाले दिनों में बड़ी विस्फोटक स्थिति होगी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।